वैरागियों को सत्संग में बैठने के लिए कहा। क्या कहा? छोड़ी कथनी कहे ज्ञान से जुदा रहो, रैन वो दिवस क्या पढ़े गीता, केतिक पंडित मुए नरक में सिधारते, लोभ और मोह बसी रहा रीता, बिना रहने रहे मुक्ति ना मिलेगी, काम और क्रोध को ना ही जीता, दास पलटू कहे बैठ सत्संग में, आप में देख ले राम सीता। देखिए, सत्संग के अभाव में, अच्छी संगति के अभाव में, सज्जनों की संगति के अभाव में, शिष्ट पुरुषों की संगति के अभाव में, अब रामायण पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, सत्संग है, मगर अर्थ सही नहीं लगेगा तो उसका अर्थ आप गलत लगा लीजिएगा। इसलिए संत सुंदर दास जी महाराज ने बड़ा सुंदर कहा है। संत सुंदर दास जी महाराज क्या कहते हैं? तात मिले पुण्य मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गज बाज मिले, सब साज मिले मन वंचित पाई, राज मिले गज बाज मिले, सब साज मिले मन वंचित पाई, लोक मिले सुर लोक मिले, लोक मिले सुर लोक मिले, लोक मिले सुर लोक मिले, विधि लोक मिले बैकुंठ हो जाई, सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई, सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई, तात मिले पुण्य मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। ये सब आपको मिल जाए। क्या क्या कहा? तात मिले। तात किसको कहते हैं? बेटा को भी तात कह सकते हैं, पत्नी पति को भी तात कह सकती है, मतलब अच्छा शब्द है धर्मशास्त्र का, हे तात। तो तात अच्छे लोगों की संगति हो गई, तात मिले, पुण्य मात मिले, मां मिल गई, है ना, सुत भ्रात मिले, बेटे हो गए, भाई हैं आपके, ये सब मिल गए, राज्य मिले, अब राजा भी बन गए, राज्य मिले, गज बाज मिले, गज मतलब हाथी, बाज मतलब घोड़ा, हाथी घोड़े भी आपके पास बहुत हैं, बैठ करके सवारी करते हैं, और जिधर निकलते हैं भक्त लोग आपको प्रणाम करते हैं, जय हो महाराज, जय हो महाराज, राजा हैं आप। राज मिले, गजबाज मिले, सब साज मिले, और सारी सामग्री आपको मिल गई, सारे पदार्थ मिल गए, सब साज मिले, मन वांछित पाई। मन वांछित का अर्थ होता है मनोनुकूल, अभिष्ट वस्तु, जो आप चाहते हैं वो सारी वस्तुएं आपको मिल गई। लोक मिले, इस लोक का सुख मिल गया, लोक मिले, सुर लोक मिले, यानी आपको स्वर्ग मिल गया, देवता का लोक मिल गया, लोक मिले, सुर लोक मिले, विधि लोक मिले, ब्रह्म लोक भी मिल गया, वैकुंठ हो जाई। और ऐसा आपने शुभ कर्म किया, दान किया, पुण्य किया, परोपकार किया, अच्छे अच्छे कर्मों को किया, वैकुंठ तक आप चले गए। लेकिन सुंदरदास जी महाराज संत हुए, वो क्या कहते हैं सुनिए, संत वाणी कभी झूठ नहीं होती है। सुंदर और मिले सब ही सुख, और सब सब सुख मिल जाए,
संत समागम दुर्लभ भाई, सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। ये सब कुछ मिल जाए, लेकिन संत समागम तो बड़ा ही दुर्लभ है। अगर ये नहीं मिला तो संत सुंदरदास जी महाराज, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया, कहा और सब मिला तो कोई खास बात नहीं है, संत समागम के बगैर बेकार है सब। बहुत महत्व है, सत्संग की बड़ी महिमा है ना। वही तो हम सुन रहे थे, सत्संग के वचन को आप सुनिए, है ना। इसलिए पहले कहा सुनी सुनी समुझही, सुन करके समझिए। जन मुदित मना, मुदित का अर्थ होता है प्रसन्न मन से, खुश होकर के। मुदित मना तो क्या होगा? प्रसन्न मन से आप सुनिएगा तो लहा ही चार ही फल, इसको पुरुषार्थ भी कहते हैं। चार पुरुषार्थ आपको मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? तो अर्थ मिलेगा, अभाव नहीं होगा, धन मिलेगा आपको, और धर्म तो होगा ही, सत्संग कीजिएगा तो इच्छाओं की पूर्ति होगी, और अंतिम में मोक्ष मिलेगा। शरीर छूटने के बाद नहीं नहीं नहीं, अछत तनु शरीर रहते। मैं जब घर से निकला था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। आज सब कुछ है गुरु की कृपा से। सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, है ना। कैसे नहीं है? कल्प वृक्ष है सत्संग कथा, कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के समीप जो भी चाहना कीजिएगा सब मिलेगा, मगर प्रेम से कीजिएगा तब। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, फिर वाणी में विराम भी देना है, रात्रिकालीन भी सत्संग करना है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। एक नौजवान घूमते फिरते एक पेड़ के नजदीक जाकर के खड़ा हो गया। बहुत गर्मी थी, धूप ऊपर से पड़ रही थी, हवा में गर्माहट थी, लू चल रही थी, है ना। और बेचारा भूखे प्यासे यात्रा कर रहा था, एक पेड़ के नीचे आकर के खड़ा हो गया। कुछ देर जब खड़ा हुआ तो कुछ राहत मिली, तो मन में कहता है, हे प्रभु, जल प्यास लगी है, अगर थोड़ा जल मिल जाता तो जल पी लेता, लेकिन यहाँ जल कहाँ है? ये तो बंजर भूमि है, पहाड़ पर्वत है, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, जल कहाँ? और जैसे सोचा मन में ना, वैसे झरना तुरंत बहने लग गया। जल पिया, अब मन में सोचा और जल मिल गया। कुछ देर के बाद भूख भी लग गई। सोचा, हे प्रभु, हे गुरुदेव, अगर 56 प्रकार का भोजन मिल जाता, खाद्य सामग्री मिल जाती, तो भोजन करके तृप्त हो जाता, लेकिन यहाँ कहाँ? मनमोदक खाकर भूख बुझाने वाली बात हो जाएगी। और जैसे सोचा ना, वैसे भोजन आ गया, खाया। खाने के बाद तो नशा आता है, भोजन का नशा होता है। सोचा, वाह, जल की याचना की तो जल मिल गया, भोजन की याचना की तो 56 प्रकार का भोजन आ गया, और भोजन करके तृप्त भी हम हो गए। थोड़ा थोड़ा आलस भी आने लग गया। अगर यहाँ पलंग मिल जाता, गद्देदार बिछावन मिल जाता, तो थोड़ा विश्राम भी कर लेता। और जैसे सोचा गद्देदार बिछावन मिल जाता, वैसे गद्देदार बिछावन भी आ गया, आराम करने लग गया। लेकिन एक बात उसने गड़बड़ सोच ली, इस सुनसान जंगल में जो जो सोचता हूं सब कुछ हो जाता है, और कहीं बाघ आया और हमको खा गया तो क्या होगा? बाघ आया और खा भी गया। वह पेड़ कौन सा था? कल्प वृक्ष था वो, है ना। हमारे महापुरुष कहते हैं ये सत्संग कल्प वृक्ष है।
लहहि चारि फल, जीवन काल में ये चारों पुरुषार्थ आपको मिल जाएंगे। इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सारे ग्रंथों का निचोड़, बहुत बड़े विद्वान थे, 15 वर्षों तक उन्होंने संस्कृत का सिर्फ अध्ययन किया था, और सारे ग्रंथों का निचोड़ इस दोहा में मानो, रामायण में मानो है कि सत्संग के वचन को सुनिए, इसको जीवन में उतारिए, तो 4 फल मिलेंगे। यही लोग भी सुखमय और परलोक भी सुखमय हो जाएगा। श्री सद्गुरु। और रात्रि कालीन भी सत्संग होगा, एक भजन सुना करके आरती होगी।